जो हमारे देश को ही पूरी तरीके से दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं, हमारे देश को पूरी तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। क्या ये हमारे देश के नेता है? नमस्कार। बीजेपी के नेता मोहित कंबोज ने एक ऐसा खुलासा कर दिया है, एक ऐसी बात कह दी है जिससे कि फिर से एक बार महाराष्ट्र की सत्ता में हड़कंप मच चुकी है। वो वीडियो दिखाऊंगा जिसमें कि बीजेपी के नेता मोहित कंबोज ने जो अपने ट्विटर मीडिया पे शेयर किया है, उस वीडियो को आपको दिखाएंगे और इस वीडियो के बारे में बात भी करेंगे कि किस तरीके से पूरा महाराष्ट्र के नेता एक्सपोज होते हुए दिख रहे हैं। और आपको ये भी मैं बता दूं कि किस तरीके से बांग्लादेश से वेश्यावृत्ति का पूरा खेल निकल करके सामने आया और किस तरीके से मोहित कंबोज ने ये आरोप लगा दिया मियां नवाब मलिक पे। लेकिन आपको बताता चलूं कि किस तरीके से मियां नवाब मलिक ने क्या क्या ट्वीट किए हैं। पहले उस ट्वीट को दिखाता हूं और उस ट्वीट के बाद कितने सारे लोगों ने नवाब मलिक जो कि एनसीपी के नेता हैं उनके ऊपर आरोप पे आरोप प्रत्यारोप जो लगाना शुरू किए। और ये आरोप कोई गलत नहीं है, जितने सारे आरोप हैं वो सत्य है और सही है। सबसे पहला जो ट्वीट आया वो मोहित कंबोज जी का आया। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि मियां नवाब मलिक जो है वो देशद्रोही है, ये देश के लिए गद्दार है। इसने जो जो कुछ भी किया, जो जो बयान दिए, इसने देश हित के लिए नहीं दिया, अपने निजी फायदे के लिए दिया। ये सारे जो खुलासे किए मोहित कंबोज ने, इससे तो साफ तौर पे पूरी तरीके से मियां नवाब मलिक जो हैं वो एक्सपोज होते हुए दिख रहे हैं। दूसरी जो ट्वीट है, सबसे बड़ी ट्वीट, उन्होंने कहा कि मियां नवाब मलिक के दामाद के अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स माफियाओं से क्या संबंध है, इसकी जांच होनी चाहिए। ये पूरी तरीके से एनआईए से, पूरी तरीके से नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो से उन्होंने अपील करी और कहा कि देश के गद्दारों को सजा दें, नहीं तो ये आने वाले समय में हमारे देश के लिए एक बहुत ही बड़ा कलंक हो जाएगा। ये मोहित कंबोज ने ये ट्वीट करके कहा। सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाएंगे जिसमें कि मोहित कंबोज ने ऐसी ऐसी बातें कही है नवाब मलिक को लेकर के, ऐसे ऐसे खुलासे किए हैं जिनको सुन करके दिमाग चकरा जाता है कि आखिर देश के नेता क्या ऐसे होते हैं जो हमारे देश को ही पूरी तरीके से दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं, हमारे देश को पूरी तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। क्या ये हमारे देश के नेता है? ये क्या हमारे लिए कुछ सही काम करेंगे? हमें नहीं लगता कि जिस तरीके से आरोप पे आरोप चलता आ रहा है और जिस तरीके से इनके ऊपर इतने सारे स्कैम के आरोप लगे हुए हैं, ऐसे लोग हमारे देश के लिए और हमारे लिए क्या फायदेमंद होंगे? ये तो हमारे देश के लिए कलंक साबित हो रहे हैं। जिस तरीके से नवाब मलिक पूरी तरीके से एक्सपोज होते हुए दिख रहे हैं और जिस तरीके से आगे बताएंगे कि क्या क्या बड़े खुलासे हुए हैं नवाब मलिक को लेकर के। लेकिन मोहित कंबोज के इस वायरल वीडियो को देखिए कि मोहित कंबोज ने इस वायरल वीडियो में क्या नवाब मलिक को लेकर के बड़ी बात कही है। महाराष्ट्र की जनता को, देश की जनता को जानकर बहुत ही शौक होगा कि एक मंत्री महाराष्ट्र में डांस बार चलाता था, बांग्लादेशी लड़कियों को लाकर मुंबई में वेश्यागिरी की, मैं बोलूँगा, बिजनेस कराना या उनको उस लाइन में डालने का काम मियां नवाब मलिक भी करते थे। अब पूरा विवाद खड़ा हो, महाराष्ट्र की सत्ता में गर्मी आ गई हो, तो यहाँ पे जो देश की सिंघम लेडी हैं कंगना रनावत, वो कैसे कोई बात ना कहें। उन्होंने ट्वीट करके ऐसी ऐसी बातें कही है, ऐसे ऐसे खुलासे किए हैं जिससे कि महाराष्ट्र की सत्ता में पूरी तरीके से गर्मी आ गई। और आपको बताओ कि किस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार ने ही उनको ये कहा कि जल्दी आ जाओ, अगर मुंबई आना तो देख लूंगा। और बीएमसी के हवाले से किस तरीके से उनके बिल्डिंग को गिराया गया, ये वाकया भूला नहीं जा सकता है। पूरा देश और दुनिया इनको याद रखेगा। लेकिन इसी बीच में नवाब मलिक जिस तरीके से गिरफ्तार होते हैं, तो कंगना रनावत ने क्या ट्वीट करके कहा है, पहले आपको उस ट्वीट को बताते हैं कि नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है, यह सुनकर बहुत अच्छा लगा, नवाब को इस्तीफा देना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात कह दी कंगना रनावत ने। और नवाब ने एक ईमानदार ऑफिसर समीर वानखेड़े पर झूठे आरोप लगाए थे, एक एक कर सभी को जेल भेजे जाएंगे। इन्होंने कहा कि जो ईमानदार पुलिस ऑफिसर थे समीर वानखेड़े के ऊपर इन्होंने ऐसे ऐसे आरोप लगाए, ऐसे ऐसे प्रत्यारोप लगाए, उनके परिवार के ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगाए जिसका कोई ना हाथ है ना पैर है। इन्होंने तो साफ तौर पर उनकी चड्डी से लेकर के उनके बेल्ट पैंट शर्ट शूज से लेकर के इन्होंने
पूरे खुलासे कर दिए उनके दाम की, इतने दाम के होंगे, उतने दाम के होंगे। लेकिन आज किस तरीके से नवाब मलिक के खुद चड्डी गीली पड़ी हुई है, किस तरीके से वो जेल में आज ईडी के दफ्तर में कस्टडी में है और पूछताछ के तीखे तीखे सवालों का जवाब दे रहे हैं। घंटों उन्हें सवालों का जवाब देना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं जिस अंदाज में, जिस बोल्डनेस में ये बाहर निकले थे कि मैं वापस आऊंगा, मैं झुकूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं। भले कैमरे के सामने इन्होंने अपने आप को दिखाया कि मैं भी अर्णव गोस्वामी हूं, लेकिन हालत गीली होती है जब कैमरा ऑफ होता है। तो ये साफ तौर पे नवाब मलिक जो कि एनसीपी नेता हैं, उनको ये साफ तौर पे पता चल रहा होगा। दूसरी जो सबसे बड़ी ट्वीट आई है वो आशीष शेलार की है, जो कि बीजेपी नेता हैं। उन्होंने कहा कि जिसने खीर नहीं खाया है उसे डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने खीर खाया है तो फिर अगर आप खीर खा ही चुके हैं तो अब आपको उसका स्वाद का जो सजा है वो भुगतना पड़ेगा। नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। ये चंद्रकांत पाटिल जो हैं बीजेपी के अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने भी ये बहुत बड़ी बात कह दी है। अब यहाँ पे जिस तरीके से ट्वीट की बौछार आ रही है और जिस तरीके से लोग अब कहने शुरू कर दिए हैं कि इतने सारे आरोप के बाद क्या अब नवाब मलिक जो है वो ईडी के शिकंजे से बच पाएंगे। लेकिन इन सब चीजों के बीच में ये बहुत बड़ा मामला एक निकल करके सामने आ रहा है कि नवाब मलिक की मुस्कान पे जो अब बहुत बड़ी बात निकल करके सामने आ रही है, तंज निकल करके सामने आ रही है कि नवाब मलिक को क्या किसी पे भरोसा है, उनको डर नहीं है कानून पे। इनको क्या लगता है कि मैं बच करके आ जाऊंगा। दाऊद कनेक्शन का पूरा चैप्टर खुल चुका है। अब आपको एक बड़ी बात कह दें कि यहाँ पे दाऊद इब्राहिम को अब यहाँ पे बहुत बड़े दाऊद के बहुत बड़े गैंग हैं। अब यहाँ पे मुद्दा जो उठ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अब शरद पवार जो हैं वो एनसीपी के नेता, उन्होंने पूरा धर्म एंगल घुसेर करके रख दिया। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि नवाब मलिक मुसलमान है इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है और कहीं ना कहीं वो हिंदू होते तो टारगेट नहीं किया जाता। इन सब चीजों को देख करके तो ऐसा ही लगता है कि इस देश में ऐसी पूरे माहौल को बना दिया गया है कि अगर दाऊद इब्राहिम अगर इंडिया आता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है तो कुछ गुर्गे लोग यही कहेंगे कि दाऊद इब्राहिम मुसलमान था इसलिए उसको गिरफ्तार कर लिया है। ये कौन सा नेक्सस चलता है, ये कौन से ग्रुप के लोग हैं जो इस तरह की बात करते हैं और इस तरह का व्यवहारिता रखते हैं। ये तो बहुत ही शर्म की बात है कि ऐसे इतने बड़े प्रताड़ित और इतने बड़े कांडी आदमी को भी धर्म का एंगल दे करके इनको बचाने की कोशिश और साजिश हो रही है। ये अपने आप में बहुत ही शर्म की बात है। अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने क्या क्या बड़ी बातें कह दी है ये भी आपको इस वीडियो में बताते हैं। उन्होंने ऐसा खुलासा कर दिया है कि नवाब मलिक जो हैं वो आने वाले समय में भी जेल में ही उनकी रातें कटने वाली हैं, क्योंकि इन्होंने ही पूरी तरीके से नवाब मलिक के ऊपर आरोप लगाया था कि इन्होंने दाऊद इब्राहिम की बहन से, उनके जो बहुत ही करीबी सलीम पटेल से इन्होंने जमीन खरीदी और 300 करोड़ की जमीन को कौड़ियों की भाव में इन्होंने खरीद लिया एलबीएस रोड पे, जहां पे इतना ज्यादा रकम है जमीन का और इनको कैसे इतने कम रकम में मिल जाते हैं ये जमीन। तो इस पे पूरा विवाद खड़ा हो रहा है और इसी पे इनकी गिरफ्तारी हो रही है। और भी बहुत सारे मामले हैं जो ईडी ने इन पे ऊपर लगाया है कि नार्को टेरर, नार्को नेटवर्क को, डी कंपनी को ये फंडिंग करते हैं। देवेंद्र फडणवीस जी ने बोला कि दाऊद के मददगार को महाराष्ट्र सरकार जो है वो बचा रही है। फडणवीस ने कहा कि दाऊद जैसे देश के दुश्मन को नवाब मलिक के जरिए ही मदद पहुंचाई जाती है। देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि नवाब मलिक को बचाने के लिए पूरी महाराष्ट्र सरकार पीछे खड़ी क्यों है। यह बहुत बड़ा सवाल, यह बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो अभी खड़ा हो चुका है। और ऐसी स्थिति में क्या नवाब मलिक बच पाएंगे और ईडी जिस तरीके से पूछताछ कर रही है, क्या इन सब चीजों के बीच में कोई और बड़े नेता का भी नाम सामने आएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। हालांकि इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे आप लोग की क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में, अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। सत्यमेव जयते, जय हिंद।